नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं धोखा अगर आपको मिलता है और अगर आपका मान सम्मान खराब होता है या फिर आपको कोई कानूनी पचड़े में फंसा देता है, उससे आप कैसे निकल सकते हैं। कौन अपना है, कौन बेगाना है, कई बार इन्हीं सवालों में मन उलझ जाता है। बहुत मुश्किल होती है पहचानना कि आपका अपना कौन है। पूरा ईमानदारी से काम करने के बाद, सभी के साथ ईमानदारी से रहने के बाद भी आपको धोखे मिलते हैं। अगर आप इनके शिकार होते हैं, बाहर वाले तो छोड़िए, अपने ही कभी कभी आपका अपमान कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपके साथ इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों होती है? हर बार गलती कोई दूसरा करता है लेकिन आपका नाम क्यों आ जाता है? और कानूनी पचड़ों के घेरे में आप बार बार क्यों आते हैं? आखिर इसके कारण क्या बनते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह जी। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए हम अपने विषय पर बात करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 012071533787, 012071533826। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। जीतू जी, आज हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक बेहद ही गंभीर विषय भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती है कि करता कोई है और भरता कोई है। अपमान होना, धोखा मिलना, कानूनी पचड़े में बार बार फंसे रहना, ये किन ग्रहों की वजह, क्योंकि ग्रहों का भी इनमें लगता है कि बहुत ज्यादा असर होता होगा, तो ये क्यों होता है किसी के जीवन में, और अगर ऐसा होता है तो उससे कैसे निकला जाए? जी देखिए, बहुत ही गंभीर विषय भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण विषय भी है। देखिए, जीवन के अंदर जब धोखा मिलता है, जब अपमान होता है बार बार, तो आपका मनोबल सबसे पहले टूटता है। और जिस व्यक्ति का मनोबल टूटता है, वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ही सही, लेकिन वो पीछे जरूर रहता है। अब कई कारण होते हैं, कई बार तो ग्रह बहुत बड़े कारण होते हैं, लेकिन कई बार हमारा प्रारब्ध भी कारण होता है। कई बार हमारे कर्म कार्य होते हैं, कारण बनते हैं, और कई बार हमारी नियत भी कारण बन जाती है। तो यहाँ जब तक हम अपनी सारी सिचुएशंस को ठीक से समझ करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर ये उथल पुथल वाली जो सिचुएशन है वो बनी रहती है। अब सबसे पहले बात आती है कि अपमान की। अब देखिए, अपमान किस तरीके से होता है। जब आप घर के अंदर ही बहुत सारा काम करते हैं, महिलाएं हैं या पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे महिला और पुरुष की बात नहीं है, यहाँ आपके स्वाभिमान की बात है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपको मान सम्मान ही नहीं मिल रहा, और वो भी पूरी डेडिकेशन के बाद, तो दूसरे दिन आप क्या सोचते हैं, छोड़िए, क्या करना है काम करके, क्या करना है इनका कुछ मान सम्मान करके, क्या करना है इनके सारे जितने भी पचड़े हम संभालते हैं दिन भर में, क्या ज़रूरत है करने की। तो यहाँ नुकसान किसका हुआ? किसी एक व्यक्ति का नहीं, यहाँ नुकसान पूरे परिवार का हुआ। अब यही बात आ जाइए आप ऑफिशियल में, कि आप काम तो करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक प्रश्न मार्क आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा बना रहता है। तो जब ऐसे प्रश्न मार्क बार बार आपको फेस करने पड़ते हैं, तो वहां भी आपका मनोबल टूटता है। और मनोबल टूटने के बाद आप क्या कहते हैं कि छोड़िए, क्या करना है इतना करके। और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? एक तो आपके प्रमोशन में भुगतते हैं आप, एक आपकी आगे डेवलपमेंट में भुगतते हैं, और दूसरा काम के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। कारण क्या होते हैं अपमान के? सबसे पहले इसे समझिए। एक तो हमने कहा कि नियत, कि वो तो खराब नहीं होनी चाहिए, वो डेफिनेटली हमेशा क्लियर होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रह भी बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। अब ग्रह में लग्न जो होता है, वो काल पुरुष की कुंडली का जो पहला भाव होता है, वो किसी भी व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी हर व्यक्ति का पहला भाव कुंडली का जो होता है, वो उसकी अपना रुतबा, अपना स्टेटस, अपनी एनर्जी, उसके मिलने वाले मान सम्मान का होता है। लग्न और लग्नेश अगर किसी भी व्यक्ति का पीड़ित होता है, तो यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति प्रश्न मार्क के घेरे में बहुत जल्दी आते हैं। और ये तो एक हो गया मान और अपमान वाली बात। अब वहां पे अगर हम धोखे की तरफ चलते हैं, तो फिर आपका हो जाता है पंचम भाव।
अब जितने भी यंग युवा बच्चे होते हैं जो बिना सोचे समझे प्यार की तरफ भी बढ़ जाते हैं, या फिर अपनी जिंदगी ऐसे लगता है कि बस सेटलमेंट करने की तरफ है, लेकिन एट द एंड मूवमेंट में जाकर के जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये तो हमारी मंजिल थी ही नहीं। लेकिन तब तक उनका भी मनोबल जो होता है वो बहुत टूट चुका होता है। ये सिर्फ यहाँ पे पंचम भाव में अगर हम देखें तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, लेकिन अगर हम सप्तम में जाते हो तो पति पत्नी में भी धोखा हो रहा है, यानी पति पत्नी के साथ धोखा कर रहा है और पत्नी पति के साथ धोखा कर रही है। तो यहाँ पर भी धोखा मीन्स आपकी जिंदगी के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट होना जिससे निकलना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां आ जाता है सप्तम भाव, यानी पंचम भाव और सप्तम भाव, पंचमेश और सप्तमेश, ये दो ऐसे भाव हैं जिनके कारक भी, जिनके स्वामी भी अगर पीड़ित तो होते हैं, पाप कर्तरी में होते हैं, तो आप तो प्रश्न के घेरे में आते ही आते हैं। आप धोखे के वार जो हैं वो आपके ऊपर बार बार आते ही हैं। अब आ जाइए कानूनी, क्योंकि कानून में भी प्रॉब्लम किसी की सर आपके पड़ रही है, तो ये ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी के अंदर कैसे बन जाती है। 12वां भाव और 8वां भाव, ये 8वां तो हो गया आपका गुप्त भाव, कब आपके साथ कौन क्या कर बैठेगा, लेकिन 12वां भाव जो होता है वो आपका लॉस है। तो 12वें का और 8वें का, यानी इन्हें हम त्रिक भावों में भी गिनते हैं कि त्रिक भावों का जब संबंध या त्रिषडाय भावों का संबंध मैलिफिक प्लेनेट के साथ और लग्न लग्नेश के साथ बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के जिंदगी के अंदर आ बैल मुझे मार, मतलब कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी वो पास से भी निकल जाएगा तो सारी प्रॉब्लम जो है उस व्यक्ति के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर प्रारब्ध को तो खैर आप सुधार सकते हैं कुछ कर्म अच्छे करके, कुछ अच्छी चीजें करके, नियत को तो आपको बदलना पड़ेगा और ग्रहों का आपको उपाय ही करना पड़ेगा, तो आप एक बहुत सरल, आसान और बहुत ही प्यारी सी जिंदगी आप जी सकते हैं। जी जी, तो आपने जाना कि किस तरीके से इसके कारण क्या बनते हैं और आपको इससे छुटकारा कैसे चाहिए, इसके भी उपाय आपको बताए गए। अब बढ़ते हैं हम पंचांग की तरफ। आज का पंचांग क्या कहता है? जी, पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 2082, तारीख है 6 मई, मंगलवार का दिन है और चंद्रमा आज रहेंगे सिंह राशि में। आज बुध का गोचर, यानी बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा। तिथि की अगर हम बात करते हैं तो वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी उपरांत दशमी तिथि है और नवमी तिथि जो है वो सुबह 8:39 पर समाप्त हो जाएगी और वहीं से दशमी तिथि जो है वो लग जाएगी, जो कि अगली सुबह यानी कल 10:20 तक रहेगी। अगर हम नक्षत्र की बात करते हैं तो मघा नक्षत्र रहेगा आज, जिसके स्वामी जो है वो केतु माने जाते हैं। मघा नक्षत्र दोपहर 3:52 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लगेगा और इसके स्वामी जो है वो शुक्र माने जाते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुव योग बन रहा है और ध्रुव योग जो है वो आपको अच्छी आयु देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है और इनके जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा बनाने वाला नक्षत्र कहा जाता है, योग कहा जाता है और इनके प्लेनेट कहे जाते हैं। अब हम राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं इस समय किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। राहु काल में कोई भी अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो उस कार्य की सफलता में कहीं ना कहीं अड़चने जरूर आती हैं और ये रहेगा दोपहर को 3:40 से शाम के 5:18 तक का जो राहु काल रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं, इसमें आप सारे काम कर सकते हैं, इसमें आप पूजा भक्ति भी कर सकते हैं। तो ये रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर के 12:50 तक का जो समय है ये आपके अभिजीत मुहूर्त का रहने वाला है। जी जी, तो आज का राहु काल और अभिजीत मुहूर्त भी आपने जाना और पंचांग आपको बताया। और अब एक एक करके हम कॉलर्स को ले लेते हैं। हमारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले। सबसे पहले जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जय श्री कृष्ण मैडम। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए, अपना नाम और अपनी डिटेल्स बताइए। मैडम अभिषेक बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1990
रात्रि 11:48, दौसा राजस्थान जन्म स्थान है। हेलो जी हाँ जी, हाँ जी, सवाल बताइए। मैडम, एक तो मुझे पूछना था कि मेरे को स्थायी रोजगार की प्राप्ति कब होगी और मेरा खुद का घर कब तक बनेगा, जी और रोजगार मुझे किस क्षेत्र में करना चाहिए? जी 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 बिल्कुल, आपको स्थायी धन की प्राप्ति, रोजगार और घर, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई इकट्ठी आपकी। चलिए हम एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपकी जो लग्न बनती है वो आपकी है बनती है वर्गो यानी कन्या लग्न की कुंडली है, और राशि आपकी बनती है मेष राशि। राहु की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा जो कि 2027 तक रहने वाली है, जून तक की। अगर हम सबसे पहले आपके काम की बात करते हैं, क्योंकि काम है जिस व्यक्ति के पास उसके पास बहुत कुछ है, तो अगर हम वर्क की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो उसके स्वामी बनते हैं आपके बुध। लेकिन वहां बैठे हुए जो प्लेनेट हैं वो गुरु हैं। गुरु और बुध का ऐसा संयोग बन रहा है जिसके दायरे के अंदर अगर आप कोई कार्य करता है तो उसमें सफलता मिलती है। लेकिन वहीं एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, ये काल पुरुष की कुंडली का दशम भाव होता है, और दशम भाव का जो स्वामी होता है वो शनिदेव होते हैं, और शनि का एस्पेक्ट भी आ रहा है। तो चल सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको कार्य किस तरीके के करने चाहिए। आप एक तो आप कागज से जुड़ा हुआ कार्य, कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप बच्चों की स्टेशनरी होती है, बुक्स होती हैं, उसका कार्य करेंगे, चाहे वो टिश्यू पेपर्स जो होते हैं, डिस्पोजेबल जो चीज़ें होती हैं उसका कार्य करेंगे, या फिर आप एनवलप जो होते हैं बड़े बड़े, अगर कागज से जुड़ा हुआ किसी भी कार्य को आप करेंगे तो आप यकीन मानिए जैसे इतने से पैसे से बहुत ज़्यादा धन नहीं कमाते हैं लोग, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। और दूसरा कार्य होगा कि आप शनि से जुड़ी हुई लोहे का कार्य, ये आप जैसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये भी आप कर सकते हैं। तो ये दो कार्य अगर आप करते हैं तो आपको कभी पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा कि धन कितना चाहिए और कितना आ रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको इससे। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि स्थायी धन, आपके हाथ में पैसा तो आता है लेकिन उड़ भी जाता है जल्दी से, और फिर गलती आपसे ये हो जाती है अगर आप मदद कर देते हैं ना किसी की, तो वहां से तो नहीं मिलता आपको पैसा वापस। ये एक समस्या आपकी है, तो सोच समझ करके किसी को भी धन दीजिएगा ताकि आपके पास वो धन बचा रहे। और जब आप अपना धन संभाल करके रखेंगे तो आपको जो दिए बार बार जो किसी को धन दे करके मदद करते हैं और फिर वहां पे आपके रिलेशन भी खत्म होते हैं, खराब होते हैं जब भी आप वो पैसा मांगते हैं, तो रिश्ते भी बचे रहेंगे इससे। तो धन किसी को उधार में ना दीजिएगा। रही बात आपकी मकान की, आपने कहा है मकान के, हाँ आपके योग थोड़ा सा अभी डिले है, 2026 में जाकर के आपके मकान के योग बनेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए जी। अगले कॉलर करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो राम राम, मैं जलंधर से बोली, मेरा नाम सविता है। तो बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984, 147 PM गाजियाबाद। हम बहुत परेशान है, इसका फिर बात नहीं चली, इसका शादी कहाँ होगी, कब होगी, लड़का कहाँ का मिलेगा, कब तक होगी, बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है, बताइए। जी बिल्कुल घबराइए नहीं आप। स्वाभाविक है जब बच्चे काबिल हो जाएं और रिश्ते ना ढंग के मिलें तो दिक्कतें होती हैं, और माता पिता के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि समय निकलता जाता है और कहीं ना कहीं बच्चे भी थोड़े से स्ट्रेस में होने लगते हैं, उनका मनोबल एक कमज़ोर होने लगता है, पता नहीं हमारे अंदर क्या कमी है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ अगर जिस दिन आपने सोच लिया ना कि हमारे अंदर क्या कमी है या हमारे अंदर कोई कमी है, तो सामने वाला आपको तोड़ने के लिए पहले ही तैयार बैठा हुआ है। तो ये चीज़ कभी आपके इर्द गिर्द नहीं आनी चाहिए। जब तक का समय नहीं लग रहा तो एटलीस्ट आप पॉजिटिव तो रह सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में होता है। अब अगर हम इनकी शादी की बात करते हैं तो सप्तमेश इनके मंगल हैं, और जबकि लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को ही देख रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो शनि के साथ, उच्च के शनि के साथ बैठ करके देख रहे हैं, और शनि डिलेयर होते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को। तो प्रॉब्लम यहाँ डिले की भी आ रही है। और दूसरी प्रॉब्लम एक जो कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और ठीक है बुरी बात नहीं है एक्सपेक्ट करना, हर चीज़ एक्सपेक्ट करना खराब होता है, क्योंकि थोड़ा सा अपना दायरा भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई रिश्ता आता है तो थोड़ा सा उसको एक पॉजिटिव माइंड से देखें। और तीसरा मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, एक बार आप अपने बच्चे से दिल खोल करके बात ज़रूर कीजिएगा
कि कहीं उसके माइंड के अंदर कोई ऐसी एक पिक्चर बैठ तो नहीं गई कि मुझे शादी यहीं करनी है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन उपाय हम बता देते हैं आपको, ये उपाय करिएगा। 4 मुख वाला दिया जो है, ये आपको 4 दिए जो गार्बेज होते हैं ना, लेकिन गार्बेज के बिल्कुल साथ में, कूड़ेदान के बिल्कुल साथ में चिपका के ना करिएगा, क्योंकि कई बार आग पकड़ने का थोड़ा सा डर होता है। उसके डिस्टेंस पे एक दिया जो है हर शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का इस बच्चे से जलवाना शुरू कर दीजिए। 4 दिए जब खत्म हो जाए तो 4 दिए पीपल के नीचे फिर जलाने हैं। जब पहले 4 ये खत्म हो जाए फिर 4 पीपल के नीचे जलाएं, और 8 दिए के अंदर ही भगवान ने चाहा तो इनको कोई एक अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा और बात भी पक्की हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ जी, नमस्ते जी। आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जी जी हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। देखो, अपना बच्चे का नाम है अपना, हाँ जी, अपना बच्चे। आप अपनी टीवी की आवाज कम करिए सर, सबसे पहले टीवी की आवाज कम करिए और ध्यान से सवाल बताइए। आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे की, जिसके बारे में जो आप पूछना चाहते हैं। जी हाँ जी, अशोक बच्चे का नाम है, 99 का जन्म है, 18 सितंबर। क्या 18 अक्टूबर? 99 का जन्म है, 18 सितंबर। 18 सितंबर। हाँ जी, कोई शादी नहीं, हम 99 का जन्म है। हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपने बताया 18 सितंबर 1999। कोई शादी के रिश्ते आते हैं। समय बताएंगे आप इनका? हाँ जी। समय कितने बजे जन्म हुआ है इस बच्चे 99। का? हाँ जी जी जी, बच्चे का समय बताइए। सुबह 4 बजे का। 4 बजे का सुबह का, ठीक है जी। सुबह 4 बजे का। जी जी जी। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुआ है बच्चे का? चलिए हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं। सिंह लग्न की इस बच्चे की कुंडली बन रही है और राशि बन रही है धनु राशि। हाँ, अगेन देखिए, जब भी कभी देखिए ज़्यादा डिले हो रहा होता है ना, तो शनि का कोई ना कोई रोल तो आपकी ज़िंदगी में आता ही आता है। शनि सप्तम भाव के स्वामी है और नीच के हैं स्वामी इनके, तो यहाँ पे तो रिश्ते आते हैं, रिश्ते नहीं हो पाते, ये दिक्कत आती है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस शनि की जब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे अगस्त में जाकर के इनका शनि का, जब शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, तब जाकर के इनको रिश्ते आने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार है, लेकिन तब तक आप एक उपाय कीजिएगा। इस बच्चे को एक काले रंग का धागा, जो सर से लेकर के पाँव तक का पहले लंबा साइज ले लेना धागे का, और शनिवार को इसे राइट हैंड में ये धागा पहना दीजिए। यानी धागे की जो लेंथ होनी चाहिए इसके हाइट के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा, हर शनिवार को इन्हें सरसों के तेल का दिया शनि मंदिर में जाकर के जलाना है, और सरसों का तेल, दिया सब कुछ अपने घर से लेकर के जाना है। और हर शनिवार को माचिस वहीं छोड़ करके आना, माचिस वापस नहीं लानी है। ये लगातार उपाय कीजिएगा और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो उनका कार्य हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए जी। और अब जीतू जी, वक्त हो गया है आज का राशिफल क्या है ये जानने का। जी जी, राशिफल की बात करते हैं, जिस पर निगाहें हर किसी की बिल्कुल टिकी होती है कि आज हम क्या करें क्या ना करें, और कौन से फैसले ले लें, कौन से फैसलों को टाल दें। मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं। पैसों के लेन देन में आज के दिन आपने थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। वाहन ध्यान से चलाइएगा अगर आप खुद ड्राइव करते हैं। नौकरी या फिर कार्य क्षेत्र, इन दोनों जगह में आपके तरक्की के योग बन रहे हैं। अगर हम रंग की बात करें तो नारंगी रहेगा, और भाग्य रहेगा 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृष राशि यानी टॉरस की बात करते हैं। आज सुख सुविधाओं के साधन पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। काम के तरीके में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अचानक पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। रंग रहेगा आपका सुनहरा, भाग्य रहेगा आपका 75%। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। लंबे समय से जो आपका काम अटका हुआ है वो पूरा हो सकता है। अपने बेवजह के खर्च के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोलिंग, लगाम लगाने की स्वयं को जरूरत है।
लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य की जो आपकी समस्या थी वो खत्म हो सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद। भाग्य रहेगा आपका 73%। अगली राशि है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि, चंचल राशि है। आज हर फैसला आपने सोच समझ करके लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। घर की डील मुहूर्त देख करके कीजिएगा। अगर आप कोई भी डील करने जा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी की, पति पत्नी के बीच जो एक विवाद चल रहा था वो खत्म होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। भाग्य रहेगा आपके लिए 68%। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की। फंसा हुआ धन आज आपको वापस मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। बिजनेस यानी व्यवसाय संबंधित योजनाएं, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखिएगा। अति विश्वास आपको धोखे में डाल सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा बचने की जरूरत है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला और भाग्य रहेगा आपका 78%। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। आज दूसरों के विवाद में फंसने से बचिएगा। कोई भी बड़ा फैसला अपने जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर की सलाह लेकर के करें, फायदा होगा आपको। अधिक मेहनत के बाद ही आपको काम के अंदर सफलता मिलने वाली है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा मेहनत की और काम मिल गया, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रंग की बात करें अगर, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। भाग्य रहेगा 68% आपका। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं। आज अपने क्रोध के ऊपर ज़रा नियंत्रण रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा। परिवार और मित्रों का सहयोग आज के दिन आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही हैं उसका समाधान निकलेगा। रंग रहेगा आज आपके लिए गुलाबी, लेकिन भाग्य रहेगा आपका 72%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, पुराने अटके काम आपके पूरे होंगे। आपके सीनियर आपके काम से खुश होने वाले हैं आज के दिन। यात्रा मंगलमय रहेगी अगर आज के दिन आप यात्रा कर रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए भूरा यानी ब्राउन और भाग्य रहेगा आपका 80%। तो 80% भाग्य जो है वो आपका साथ देने वाला है। और अगली राशि की बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस की। प्रॉपर्टी के लेन देन में आज आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, लाभ मिल सकता है। पिता या पिता रूपी व्यक्तियों के साथ बिल्कुल बहस ना करें। ये वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज तो बिल्कुल ना करें। नई नौकरी की अगर आप तलाश करने वाले हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको आज के दिन कुछ अच्छा, एक पॉजिटिव साइन, एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। रंग रहेगा आपके लिए शुभ रंग नारंगी। भाग्य रहेगा आपका 69%। अगली राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आज मित्रों के साथ अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। किसी ज्ञान व्यान बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होगी। धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। रंग रहेगा आपके दिन आपका हरा और भाग्य रहेगा आपके लिए 77%। अगली राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आज के दिन योजना जरूर बनाइएगा, प्लानिंग जरूर करिएगा, चाहे कोई छोटी हो या बड़ी हो। ये प्लानिंग करेंगे तो ये प्लानिंग जो है आपको आने वाले टाइम में बहुत साथ देगी। नया काम दिलाने में मित्र यानी आपके फ्रेंड्स आपकी सहायता करेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशहाली बनी रहेगी। अगर हम शुभ रंग की बात कर रहे हैं वो रहेगा नीला और भाग्य रहेगा आपका 70%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। आज का दिन आपको अच्छे अवसर, अच्छे मौके भी देगा और लाभ भी देगा। आज आप अपना लक्ष्य जो है वो हासिल कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको आपके सहकर्मियों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और अगर हम रंग की बात करते हैं, शुभ रंग रहेगा पीला और भाग्य रहेगा 73%। तो ये आज का आपका राशिफल। जी, तो आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये आपको बता दिया है और आपको क्या उपाय करने हैं ये भी आपने जान लिया है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए जीतू जी, एक कॉलर का सवाल और ले लेते हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइएगा। जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी आपको आवाज आ रही है?
चलिए, लगता है इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से आवाज़ नहीं आ रही है। हम जानना चाहेंगे रितु जी कि जिस विषय में आज हमने बात की है कि हमें कौन से ग्रह होते हैं जो मुश्किलों में डाल देते हैं, लेकिन अगर कोई एक आसान उपाय जो सब कर सके इन सब से बचने के लिए, वो क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जब भी कोई मैलेफिक प्लेनेट का हमारे लग्न लग्नेश के ऊपर प्रभाव होता है तो हमें दिक्कत आती है। सबसे पहले तो लग्न का पता होना चाहिए कि कौन से लग्न की आपकी कुंडली है और लग्न के स्वामी कौन से हैं। तो आप किसी भी सहायता से पहले तो ये जानिए, और अगर आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप एक उपाय जरूर कीजिएगा। जो केतु होते हैं हमेशा आपकी एक नेगेटिव छवि को सबसे पहले बाहर लाते हैं। आपकी पॉजिटिव, आपकी डीप रिसर्च, आपकी अच्छी थिंकिंग ये सामने नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपका एक नेगेटिव फैक्टर जो होता है वो सबसे पहले आपके आगे ला करके खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आपको पॉजिटिव नहीं लेता है, कोई भी आपकी जो एक अच्छी रिस्पेक्ट जिसको मिलने चाहिए, जो आप हकदार होते हैं, वो नहीं हो पाती, और साथ के साथ धोखे के शिकार आप बड़ी जल्दी हो जाते हैं। स्ट्रीट डॉग को हर मंगलवार को मिलकर डालना चाहिए। ये वैसे भी कहते हैं कि अच्छे कर्म आते हैं जब भी हम किसी बेजुबान की मदद करते हैं, उनके खाने का पीने का कुछ प्रबंध करते हैं, तो ये करना चाहिए। और साथ के साथ आपको हर दिन थोड़ी सी पीली सरसों लेकर के अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार करके इसे घर के बाहर थ्रो कर देना चाहिए। इससे किसी का नुकसान नहीं है, बट आपकी एनर्जी बहुत अच्छी क्लीन होती है। ये उपाय आप रेगुलर करिए, देखिए आपको बहुत फायदा होगा। जी, तो जी आज इतनी सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।